एक घने और जीवंत जंगल में, जहां विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे, एक महान राज्य था जिसे बुद्धिमान और करुणामय राजा राजू बूढ़े हाथी द्वारा शासित किया जाता था। राजू अपनी बुद्धिमत्ता, ताकत और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। जंगल के जानवर उनकी दया और समझदारी भरे निर्णयों के लिए उनका सम्मान और प्रेम करते थे। इस राज्य में एक छोटा चूहा चिंटू रहता था। चिंटू कद में छोटा था, लेकिन उसके दिल में साहस और यह साबित करने की आकांक्षा थी कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ा अंतर ला सकता है। वह राजा राजू की प्रशंसा करता था और अक्सर उनसे मिलने और उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की प्राप्ति के सपने देखता था। एक दिन जब चिंटू भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, उसने कुछ बंदरों के बीच बातचीत सुनी। वे एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे जो राजा को परेशान कर रहा था। पास की नदी, जो जंगल की जीवन रेखा थी, सूख रही थी। यदि नदी पूरी तरह से सूख जाती तो यह जंगल के सभी निवासियों के लिए आपदा साबित होती। चिंटू का दिल अपने प्रिय जंगल की पीड़ा के विचार से डूब गया। उसने फैसला किया कि वह कुछ करने के लिए प्रयास करेगा, भले ही वह सिर्फ एक छोटा चूहा ही क्यों न हो। उसने अपना सारा साहस इकट्ठा किया और राजा राजू के भव्य महल की ओर निकल पड़ा। महल तक की चिंटू की यात्रा लंबी और चुनौतियों से भरी थी। उसे शिकारियों से बचना और घने जंगलों के बीच से रास्ता बनाना पड़ा, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय अडिग था। कई दिनों के बाद वह अंततः महल के द्वार तक पहुंचा। द्वार पर मौजूद गार्ड चौंक गए जब उन्होंने देखा कि एक छोटा चूहा राजा से मिलने की गुहार कर रहा है। आश्चर्यचकित और जिज्ञासु होकर उन्होंने चिंटू को अंदर जाने दिया। जब चिंटू भव्य हॉल में प्रवेश किया तो उसने देखा कि राजा राजू अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। चिंटू ने अपना सारा साहस इकट्ठा करके छोटे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोला, महाराज, मैं चिंटू हूं, आपके राज्य का एक विनम्र चूहा। मैंने नदी के सूखने के बारे में सुना है और आपकी मदद करना चाहता हूं। राजा राजू छोटे चूहे की बहादुरी और दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर झुककर पूछा, और तुम कैसे मदद करने का इरादा रखते हो छोटे से? चिंटू ने राजा राजू के साथ अपनी योजना साझा की। उसने सुझाव दिया कि वे नदी की धारा के ऊपर जाकर उसकी समस्या का स्रोत खोजें। शायद कुछ नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा था या कोई अन्य समस्या थी जिसे संबोधित करने की जरूरत थी। चिंटू की पहल और तर्कशीलता से प्रभावित होकर राजा राजू ने सहमति दी। उन्होंने चिंटू को अपना विशेष दूत नियुक्त किया और अपने सबसे भरोसेमंद जानवरों में से कुछ, जिसमें एक चालाक लोमड़ी मीरा और एक मजबूत शेर करण शामिल थे, को इस महत्वपूर्ण मिशन पर चिंटू के साथ भेजा। यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी थी। समूह ने कई दिनों तक यात्रा की, जंगली मौसम, खतरनाक इलाके और शत्रुतापूर्ण जानवरों का सामना किया, लेकिन हर चुनौती के साथ चिंटू का साहस और त्वरित सोच उन्हें बाधाओं को पार करने में मदद करती रही। एक रात जब वे एक झरने के पास शिविर लगा रहे थे, उन्होंने जल प्रवाह में उल्लेखनीय कमी देखी। चिंटू ने सुझाव दिया कि वे अगली सुबह इस क्षेत्र की खोज करें और समस्या की जड़ तक पहुंचें। अगले दिन उन्होंने पाया कि एक बड़ा चट्टान नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा था। पानी चट्टान के पीछे इकट्ठा हो रहा था, जिससे नीचे की ओर की नदी सूख रही थी। इतनी बड़ी चट्टान को हटाना एक कठिन कार्य था, लेकिन चिंटू का निश्चय अडिग था। चिंटू ने एक योजना बनाई। राजा राजू की बुद्धिमत्ता और जंगल के जानवरों की ताकत की मदद से उन्होंने चट्टान को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम शुरू किया। यह एक टीम प्रयास था जिसके लिए सभी के सहयोग और धैर्य की आवश्यकता थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जानवरों ने बिना थके काम किया, चट्टान को तोड़ा और अवरोध को साफ किया। चिंटू की नेतृत्व क्षमता और प्रेरणादायक भावना ने सभी को जोड़े रखा। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद चट्टान टूट गई और पानी फिर से स्वतंत्र रूप से बहने लगा। नदी की बहाली से पूरे जंगल में खुशी और राहत फैल गई। जानवरों ने अपनी सफलता का जश्न मनाया और चिंटू एक हीरो बन गया। उसकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने जंगल को बचा लिया और साबित कर दिया कि सबसे छोटा प्राणी भी महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। महल लौटने पर राजा राजू ने चिंटू और टीम की बहादुरी और कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने उनके सम्मान में एक भव्य समारोह की घोषणा की और चिंटू को शाही सलाहकार की उपाधि से नवाजा। चिंटू का सपना सच हो गया था
और उसने जंगल के सभी निवासियों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। चिंटू की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई। यह सभी को याद दिलाने के लिए थी कि चाहे कोई कितना भी छोटा या महत्वहीन महसूस करे, हर किसी में दृढ़ निश्चय, साहस और एकता के साथ महान चीजें हासिल करने की क्षमता होती है। जानवरों ने एक दूसरे का सम्मान करना और समर्थन करना सीखा, यह समझते हुए कि वे सभी अपने समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार जंगल राजा राजू के समझदारी और न्यायपूर्ण शासन के तहत फला फूला और चिंटू के साथ अपने साहस और बुद्धिमत्ता से दूसरों को मार्गदर्शन और प्रेरित करते हुए जानवरों के बीच एकता और परस्पर सम्मान का बंधन मजबूत होता गया, जिससे जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और सद्भाव का स्थान बना रहा। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।